महाबहस में बहस की शुरुआत करें, अपने मेहमानों के पास जाएं। उससे पहले बता दें आज के 3 सवाल कौन कौन से हैं। आज का 3 सवाल हम आपको बताएंगे। उससे पहले 2024 की जंग कौन किसके संग। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले गठबंधन की सियासत तेज हो चुकी है, लेकिन कांग्रेस फिलहाल एसपी से गठबंधन नहीं चाहती है। वहीं आरएलडी कांग्रेस वाले मोर्चे में जाने को तैयार है। अखिलेश को छोड़कर महान दल पहले ही मायावती के साथ है। वहीं ओपी राजभर का अखिलेश से मोह भंग हो चुका है। वो बार बार बयान दे रहे हैं समाजवादी पार्टी के खिलाफ। बीएसपी ऐलान कर चुकी है कि वो तो अकेले ही चुनाव लड़ेगी। बीजेपी के साथ निषाद पार्टी और अपना दल एस पहले से ही मौजूद। वहीं एसबी-एसपी के ओपी राजभर बीजेपी के साथ आ सकते हैं, ये संकेत वो बार बार दे रहे हैं। आरएलडी के भी बीजेपी गठबंधन में आने की अटकलें अब तेज हो गई हैं। तो सवाल वही है, 24 का दंगल, पीडीए से अखिलेश का होगा मंगल। योगी मोदी का मास्टर स्ट्रोक, टारगेट 80 लॉक। शुरू करते हैं डिबेट, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। एसपी गठबंधन से विपक्षी दलों को क्यों ऐतराज। तो मतलब पीछे, पिछड़ा मतलब पीछे हो जाओ। दलित मतलब तुम दलित रहो। अल्पसंख्यक मतलब तुम एकदम अल्पसंख्यक में रहो। तुमको आगे आने की जरूरत नहीं है। तो ये आने वाले समयों में ये पिछड़े दलित अल्पसंख्यक भी समझ गए हैं कि न किसी पिछड़े के हैं, न दलित के हैं, अल्पसंख्यक के। ये सिर्फ अपने सत्ता पाने के लिए नारा देते हैं। जैसे ही सत्ता नहीं मिलती है तो फिर ये नारा भूल जाते हैं। आप देखिए 2017 में जनता ने नकारी 2 लड़कों की जोड़ी। हर स्थिति में लड़ने के लिए तैयार है। गठबंधन अगर करते हैं, ऊपर से आदेश होता है, उस समय भी लड़ने को तैयार हैं। हम बिना गठबंधन के भी यहाँ चुनाव लड़ने की तैयारी कर चुके हैं, उसी की तैयारी चल रही है। 2019 में बुआ बबुआ साथ कुछ न आया हाथ। चौबीस का दंगल, पीडीए से अखिलेश का मंगल। तो ये सारे उपेक्षित पीड़ित वर्ग मिलकर समाजवादी पार्टी का सहयोग करेंगे और समाजवादी पार्टी और पीडीए मिलकर एनडीए को सत्ता से बाहर करेगा और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करेगा। समाजवादी पार्टी बात उनकी कक्षों में बैठ करके नाम तय करती है, धरातल पर उनका कोई योगदान नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता ने उन्हें नकार दिया है। गुंडई, अराजकता, दंगों, मारपीट, बहू बेटी की इज्जत आबरू खतरे में, प्लाट मकान दुकान कब्जा करना समाजवादी पार्टी का पुराना सगल रहा है। प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर दिन प्रतिदिन भरोसा बढ़ाया है और लगातार आदरणीय मोदी जी को आशीर्वाद अपना दे रही है। पिछड़ा, दलित या अल्पसंख्यक एक केवल वोट बैंक बनाना, उसको वोट अर्जित करना, लेकिन इन्होंने कब पिछड़ों की चिंता की है, कब अल्पसंख्यकों की चिंता की है, कब दलितों की चिंता की है। योगी मोदी का मास्टर स्ट्रोक, टारगेट 80 लॉक। ये जो भी करें, ये मिलें या ना मिलें, ये 2024 में इनके लिए कोई स्पेस नहीं है और उत्तर प्रदेश में तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अब यही कारण है कि जनता का विश्वास मोदी जी के साथ में है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग जो मोदी जी को प्रधानमंत्री बनते नहीं देखना चाहते, तो वो इकट्ठे हो रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अब आज महाबहस के 3 राउंड के सवाल क्या क्या हैं, ये हम आपको बता देते हैं। हमारा आज का सवाल नंबर 1, 24 का दंगल, पीडीए से अखिलेश का मंगल, क्या ये संभव हो पाएगा। सवाल नंबर 2, यूपी में समाजवादी पार्टी से परहेज क्यों। राउंड 2 सवाल है, यूपी में समाजवादी पार्टी से परहेज क्यों। कांग्रेस, एसबी-एसपी, बीएसपी, कोई नहीं चाहता एसपी का साथ। तीसरा सवाल, अब हमारा आज का क्या है, राउंड 3 का सवाल, ये भी हम आपको बता दें। योगी के सामने बेदम विपक्ष, क्या पूरा का पूरा विपक्ष खुद को बेदम मान गया है। और इन्हीं सवालों पर हम करेंगे बातचीत, चर्चा, महाबहस। हमारे साथ जो हमारे खास मेहमान हैं, आपको बता दें, सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं आलोक अवस्थी, प्रवक्ता बीजेपी। आलोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। हमारे साथ प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जुड़े हैं समाजवादी पार्टी की ओर से। वहीं शहनवाज आलम, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ मौजूद हैं। विजय मिश्रा, नेता बीएसपी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जेपी सिंह अर्कवंशी, प्रवक्ता एसबी-एसपी, हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का न्यूज 18 पर बहुत बहुत स्वागत है। और पहला सवाल मेरा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव से है।
धर्मेंद्र जी हमारे साथ फिलहाल नहीं जुड़ पाए हैं, उनके पास चलेंगे, लेकिन उससे पहले रुख कर लेते हैं बीजेपी प्रवक्ता आलोक अवस्थी का। आलोक जी, समाजवादी पार्टी पीडीए का नारा दे रही है, एनडीए का मुकाबला पीडीए करेगा, इस पर आपका रिएक्शन? देखिए, समाजवादी पार्टी तो अब समाप्तवादी पार्टी हो रही है। 5 सीटें मुश्किल बहुजन समाज पार्टी के समर्थन से जीत पाई थी। उपचुनाव में उसमें से भी 2 सीटें हार गई, तो मात्र 3 सांसद आज उसकी लोकसभा में मौजूद हैं। कारण क्या है कि जब विश्वसनीयता नेता की समाप्त हो जाती है तो वो किसी से भी गठबंधन कर ले, जनता उसको ईमानदारी से लेती नहीं है और उसको हार का मुंह चखाती है। 2014 के इलेक्शन में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, अखिलेश यादव नए मुख्यमंत्री बने थे। 2 साल के अंदर ही जो है उनकी सरकार का मुलम्मा उतर गया और मात्र 5 सीटों पर लोकसभा में पहुंचे। उसके बाद 2019 में वो बसपा की सहायता से चुनाव लड़े और उसमें भी जो है मात्र 5 सीटें ही पहुंचे। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव के अंदर इतनी क्षमता नहीं रही कि वो अपने सहयोगी दल राष्ट्रीय लोकदल का खाता खुलवा पाती। तो समाजवादी पार्टी के, तो आप आरएलडी की ओर संकेत दे रहे हैं कि आरएलडी भी अब एसपी से छिटक सकती है, ये आप संकेत दे रहे हैं। आपसे आपके पास लौटेंगे। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। धर्मेंद्र यादव जी, क्या वजह है कि चुनाव दर चुनाव आपके नारे बदल रहे हैं, चुनाव दर चुनाव आपके सहयोगी दल बदल रहे हैं, चुनाव बीतता है, दल और दिल दोनों बिछड़ जाते हैं? जी, सवाल सुना आपने? आपकी आवाज कट रही है। सवाल मैं दोहरा देती हूं। हमारा सवाल यह है कि चुनाव दर चुनाव आपने अलग अलग पार्टियों के साथ, पहले कांग्रेस, फिर बीएसपी के साथ, और अब तो एसबीएसपी भी छिटक गई। चुनाव दर चुनाव आपके सहयोगी आते हैं और छिटक जाते हैं, और बहुत ही कड़वे एहसास के साथ। ऐसा क्यों है? और अब तो कांग्रेस ने संकेत दिया है कि 24 से पहले समाजवादी पार्टी के साथ नहीं जाएंगे, तो परहेज क्यों है समाजवादी पार्टी से इन सभी दलों को? बंधन का आधार है वो नागरिकों के मानवाधिकार की रक्षा होती है। जो मानवतावादी लोग होते हैं उनकी रक्षा की बात करते हैं हम, और एक जो प्रदेश या देश में सुरक्षा की गारंटी की जो बात होती है, हम इन 3-4 आधारों पर ही गठबंधन करते हैं। तो हम कोई ऐसा नहीं सत्ता पाने के लिए गठबंधन करते हैं, हम सेवा के लिए गठबंधन करते हैं, और उसी के प्रयोग में जो भी चीजें पीछे हुई हैं उसी के प्रयोग में हुई हैं। तो उसी को हम आधार बना करके कि नागरिकों की सुरक्षा हो और मानवाधिकार की रक्षा हो और सामाजिक न्याय सुनिश्चित किया जा सके किसी भी स्टेट में या पूरे देश में, हम इसको आधार बनाकर गठबंधन करते हैं। आलोक जी की तरह आरोप प्रत्यारोप लगाने के लिए, सत्ता की मलाई चाटने के लिए, कुछ भी करने के लिए नहीं तैयार होते हैं। हमारे पास एक जो वैचारिक आधार होता है, उस आधार पर नागरिकों की सुरक्षा की गारंटी हो उसमें, और उसके बाद सामाजिक न्याय की बात हो, इसके आधार पर हम गठबंधन करते हैं और इसी आधार पर हमेशा करते रहे हैं। तो यही तो सवाल है ना धर्मेंद्र जी, यही सवाल है कि जब आपके जो उद्देश्य हैं वो इतने अच्छे हैं, तो आखिर क्यों कोई राजनीतिक दल उस उद्देश्य के साथ आपके साथ खड़ा नहीं है? और ये भी कहा जा रहा है समाजवादी पार्टी को लेकर के, अब एसबीएसपी कह रही है कि पार्टी में भी फूट होने वाली है, क्योंकि पार्टी के कई लोग अखिलेश यादव से, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के उनके व्यवहार से खुश नहीं है, बहुत असंतुष्ट हैं। ये बातें हो रही हैं। चलिए इस पर आगे भी हम चर्चा करते रहेंगे, एक एक कर सभी के पास चलते हैं। शहनवाज आलम जी कांग्रेस से हैं। शहनवाज आलम, ठीक है, आपके पास लौटेंगे धर्मेंद्र जी। शहनवाज आलम जी, सुना आपने प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव का कहना है कि हम तो राष्ट्र हित की बात करते हैं, हमारे मंसूबे अच्छे अच्छे हैं, लेकिन दूसरे राजनीतिक दल उस बात को समझ नहीं पाते, इसलिए हमारे साथ नहीं रहते। देखिए, अभी साथ रहने न रहने का कोई मसला ही नहीं है। चुनाव में बहुत टाइम है और अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी। अभी एक राउंड की मीटिंग हुई थी पटना में, अगले राउंड की मीटिंग शिमला में होनी है। तो अभी तो मुझे लगता है कि इस पे टिप्पणी करना बहुत उचित नहीं होगा कि फाइनली क्या होने जा रहा है। ठीक है, क्योंकि शहनवाज जी, आपके ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, आपके ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। अभी कुछ दिनों पहले पटना वाली मीटिंग के बाद उन्होंने कहा कि फिलहाल वो तो नहीं जा रहे हैं कांग्रेस के साथ। उन्होंने ये संकेत दिए, उन्होंने कहा कि अगर राष्ट्रीय नेतृत्व कोई फैसला करे तो हम देखेंगे, लेकिन फिलहाल हमारा मन नहीं है एसपी के साथ जाने का। जी, तो यहाँ निर्णय तो राष्ट्रीय नेतृत्व की तरफ से ही होगा ना। देखिए, अभी क्या है कि अलायंस मुद्दों के आधार पे होगा। जो पार्टियां उन मुद्दों से सहमत होंगी वो एक साथ आएंगी।
अगर वो सहमत नहीं होंगी या लगेगा कि वो जनता के सवालों को उस तरीके से नहीं उठाए विपक्ष में रहते हुए, तो जाहिर सी बात है शायद वो तालमेल न बन पाए। बहुत सारी चीज़ों पे, बहुत सारे कारकों पे निर्भर करता है। ये भी निर्भर करेगा कि बहुत सारे लोग दबाव में भी हैं। सत्ता पक्ष जिस तरह से ईडी का और एजेंसियों का दुरुपयोग करती है, तो बहुत सारे लोग अभी आप ये नहीं कह सकते किसके किसके बीच अलायंस होने जा रही, तो बीजेपी भी नहीं कह सकती है। आपको याद होगा 2014 और 19 में बहुत बड़ा इनका अलायंस था, लेकिन वो धीरे धीरे टूट गया। वो भी नहीं बता सकते कि उनका अलायंस आगे किसके साथ होने जा रहा। तो अभी तो मुद्दों पे चर्चा हो रही है। हमारे आप बच बच कर चल रहे हैं, आप बच बच कर बोल रहे हैं, ठीक है शहनवाज जी, आप बच बच कर बोल रहे हैं। विजय मिश्रा जी का रुख कर लेते हैं। विजय मिश्रा जी, 2019 में समाजवादी पार्टी और बीएसपी यूपी में दो जो कट्टर विरोधी दल हैं आमने सामने थे, साथ साथ थे, और उसके बाद बहुत ही कड़े अनुभवों के साथ दोनों दल अलग हुए, जहां पर समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव की ओर से आरोप लगाए गए बीएसपी पर, तो बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने भी बहुत ही कड़वे अनुभव का जिक्र किया और गंभीर आरोप अखिलेश यादव पर और उनकी पार्टी पर लगाए। इस बार अकेले चलो का नारा बीएसपी पहले ही दे चुकी है, तो कुछ आप बता पाएंगे कि आखिर क्या वजह है कि समाजवादी पार्टी से इतनी दूरी बन गई? मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि ये भाजपा जब कश्मीर में सरकार बनानी थी तो इसने अलगाववादी नेता महबूबा मुफ्ती से हाथ मिला लिया। तो आप इनकी बात क्या करिए, ये भी सत्ता पाने के लिए या इस तरह हमारी बहन जी ने तो केवल जनता के हित के लिए वो गठबंधन बनाया था, लेकिन समाजवादी पार्टी के लोगों ने वो गठबंधन बहुत दिन तक नहीं चलाया। और आज दोनों पार्टियां, चाहे भाजपा हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, ये दलित प्रेम पिछड़े जात की बात करते हैं। यही एमपी में एक आदिवासी के ऊपर उनके नेता ने जो कृत्य किया, उस पर किसी का बयान भाजपा नेता का नहीं आ रहा है। और वहीं आरक्षण के मुद्दे बात होती है, अखिलेश यादव जी की पूरी पार्टी आरक्षण का विरोध करती है। तो ये किस आधार पे, किस मंशा के साथ ये चुनाव लड़ने आ रहे हैं? भाजपा कहती है हम सब दलित से प्रेम करते हैं, पिछड़ों के उत्थान की बात करते हैं, तो इनका उत्थान कहाँ होता है? ये जहां दलित को कमजोर पाते हैं वहां दबाते हैं। केवल ये वोट की राजनीति करने के लिए दलित और पिछड़ों को आगे करते हैं, और जब इनको सत्ता मिल जाती है तो उनको उनका बराबर शोषण करते हैं, उनका दुरुपयोग करते हैं, उनके साथ अत्याचार होते हैं। विजय जी, तो आप ये कह रहे हैं कि जो पीडीए का नारा दिया जा रहा है समाजवादी पार्टी की ओर से, पिछड़ों की, दलितों की बात की जा रही है, वो सिर्फ दिखावे के लिए है, भ्रम है, वैसा कुछ है नहीं, आप ये कह रहे हैं? और यही बात आपको नागवार गुजरती, इसलिए साथ नहीं आ रहे? नहीं, जो मैंने कहा ना, आप सम्मान करिए ना। मायावती जी ने जिस दिन ये बैठक पटना में हो, उस दिन उन्होंने सबसे पहले कहा था पहले आप विश्वास जगाइए। आज देखिए आपका सुभाषा अलग हो गया। सारी पार्टियां मंच पे इवेंट करती हैं, मीटिंग करती हैं, साथ में खाना खाते हैं, लेकिन मीटिंग से निकल के आते हैं सारे अलग हो जाते हैं। तो ऐसे विपक्ष को एकजुट होकर क्यों आप जनता का मजाक बन रहे हैं? अगर आपको एकजुट होना है, मजबूती से होइए। फिर वहां पे त्याग करना पड़ेगा कि कौन कितनी सीटें लेगा, कौन क्या करेगा, किसको प्रधानमंत्री बनना है, इन चीजों को किनारे करके तब आप विपक्ष एकजुट कर पाएंगे। लेकिन अगर सब में लालच होगी, सबको ये होगा कि नहीं मैं सत्ता की बागडोर मेरे ही हाथ में रहे, तो मुझे नहीं लगता कि विपक्ष कहीं मजबूत हो पाएगा। और मायावती जी ने जो कहा सही कहा था, पहले ठीक है। और आगे आप ये भी कह रहे हैं कि 2019 में जब साथ आए थे तो उस गठबंधन को समाजवादी पार्टी ने आगे नहीं चलाया, नहीं बढ़ाया, आरोप उन पर लगा रहे हैं, रिश्तों के टूटने की वजह उन्हें बता रहे हैं। ऐसा क्यों है, इसका जवाब देंगे, लेकिन जेपी सिंह के पास पहले चल लेते हैं। जेपी सिंह प्रवक्ता एसबीएसपी हमारे साथ मौजूद है, और हाल फिलहाल सबसे ज्यादा तीखे हमले समाजवादी पार्टी पर अगर कोई पार्टी कर रही है तो वह एसबीएसपी ही है। अर्कवंशी जी, आपके पास आती हूं, क्या वजह है कि बार बार ओम प्रकाश राजभर की ओर से कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी भी टूटने वाली है? गठबंधन के जो सहयोगी दल हैं उनको तो छोड़िए, पार्टी के अंदर भी सांसद और विधायक नाराज चल रहे हैं अखिलेश यादव से, ऐसा क्यों कहा जा रहा है? नहीं, बहुत सीधी बात है। कल मैं एक डिबेट में बैठा था, वहां पर एक पत्रकार महोदय थे, उन्होंने स्पष्ट बताया कि खुद माननीय शिवपाल जी जाना चाहते हैं और 70 विधायकों को लेके बैठे हुए हैं, तो वो जाना चाहते हैं। वो कहाँ जाना चाहते हैं? वो जहां भी जाना चाहें, भाजपा में जाना चाहते होंगे तो वैसा होगा। लेकिन मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि हमारे नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की जो बातें होती हैं सपा के एमपी एमएलए से, तो उनका दुख दर्द जो छलक के आता है वो वही बात बताते हैं। जहां तक रही बात समाजवादी पार्टी की, अभी धर्मेंद्र भाई हमारे कह रहे थे कि इन्होंने नागरिकों की सुरक्षा और सामाजिक न्याय, इनसे पूछा जाना चाहिए कि आप 4 बार सत्ता में रहे, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट को लागू करने के लिए आपने क्या किया?
आपने जातिगत जनगणना कराने के लिए प्रदेश में क्या किया, और क्यों आपको, जब सत्ता से बाहर हैं आप पिछले 7 साल से, तो आपको याद आ रही है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, लेकिन अभी भी सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट के ऊपर आपके मुंह से एक बोल नहीं फूटता है। दूसरी चीज इन्होंने कहा नागरिकों की सुरक्षा। आपने देखा होगा कि 2012-17 के बीच में कानून व्यवस्था किस तरह से इस प्रदेश की खराब हो चुकी थी कि लोग रात में निकलने से, 7 बजे के बाद निकलने से डरते थे। लेकिन एसपी जी, आप जिस वक्त को गिना रहे हैं, जिस दौर की याद दिला रहे हैं, उसके बाद ही तो आपकी पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में आई। उस वक्त भी तो ये सारी बातें थी, फिर भी आप साथ आए, और अब जब अलग हो गए तो इतनी कड़वाहट। खैर, जवाब ले लेते हैं। धर्मेंद्र यादव जी, आपने देखा कई सारे सवाल उठ गए। आपने कहा कि आप जिन मुद्दों को लेकर आगे चलते हैं उन मुद्दों पर बाकी दलों का सहयोग नहीं होता, मन में नहीं मिलते, इसलिए बात आगे नहीं बढ़ती। लेकिन बीएसपी की ओर से आरोप लगा दिए गए कि गठबंधन आपने तोड़ा, गठबंधन धर्म को नहीं निभाया। वहीं एसबीएसपी कह रही है, उन सभी मुद्दों को गिना रहे हैं कि इन मुद्दों पर तो आप कहीं खड़े ही नहीं उतरते हैं। मेनका जी, सच को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। बहुजन समाज पार्टी ने किस तरह से गठबंधन तोड़ा था, ये पूरा देश जानता है, आप भी जानती होंगी। वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप इस बात को बोल भी सकती हैं कि किसने पहले तोड़ा था, उसमें मैं ज्यादा सफाई देने की आवश्यकता नहीं समझता हूं। दूसरी बात जो हरबंसी साहब कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी ने हमेशा पिछड़ों के साथ खड़े होकर के उनके जीवन स्तर को सुधारा है। पूरे दुनिया में बात जानते हैं लोग, और पूरे देश में तो जानते ही हैं कि आदरणीय नेताजी ने किस तरह से निचले पायदान के लोगों को उठाकर मुख्य धारा में लाकर खड़ा किया। ऐसे लोगों की संख्या करोड़ों में होगी। किसी एक व्यक्तिगत नेता के द्वारा अगर किसी पिछड़े के लिए, दलित के लिए, अल्पसंख्यक के लिए अगर कोई बड़ा काम, ड्रास्टिक चेंज हुआ है तो समाजवादी पार्टी सरकार में हुआ है। ठीक है, ये तमाम बातें ठीक है, ये तमाम बातें ठीक है, लेकिन अगर आपको 2024 में बीजेपी का सामना करना है, जिस तरह से पटना में सभी राजनीतिक दल जो विपक्षी दल हैं बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए, और यहाँ पर यूपी में अगर आपको किसी का साथ ना मिले, आपके ही पार्टी के सांसद हैं बर्क साहब, सुनिए तो सही, आप ही के पार्टी के सांसद है बर्क साहब, उन्होंने कहा कि एसपी और बीएसपी को एक साथ आ जाना चाहिए बीजेपी को अगर रोकना है तो क्या आप लोग साथ आने की कवायद करेंगे? आपकी ओर से प्रपोजल आगे जाएगा? मेनका जी, मेरी बात पूरी नहीं हुई थी, आप ऐसे कैसे कर रही हैं? आप ही से सवाल है आगे का। नहीं, मेरी बात पहले पूरी आ जाने दीजिए। मैं महिलाओं की सुरक्षा की बात करता हूं। जो उत्तर प्रदेश में 1090 शुरू हुआ है, आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ था जब महिलाओं के सुरक्षा के लिए कोई एक स्ट्रक्चरल चेंज समाजवादी पार्टी ने किया था। पुलिसिंग में जो स्ट्रक्चरल चेंज हुआ समाजवादी पार्टी के समय में हुआ है, ट्रांसपोर्ट में जो स्ट्रक्चरल चेंज हुआ समाजवादी पार्टी सरकार में हुआ है। अब इनके पास आंकड़े नहीं है तो मैं नहीं जानता। ठीक है, जवाब देना चाहते हैं आपके इन्हीं दावों पर जवाब देना चाहते हैं जेपी सिंह अर्कवंशी जी, बोलिए। जवाब दे लेंगे, मेरी बात पूरी होने दीजिए, मैंने उनकी बात पूरी होने दिया था। अगर भारतीय जनता पार्टी की पुड़िया खा के बैठोगे तब तो आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा, तब तो आपको वही दिखाई देगा जो भारतीय जनता पार्टी दिखाना चाहती है। आज मैं आपको कह रहा हूँ, आप किसे कह रहे हैं पुड़िया खाकर बैठने की बात? धर्मेंद्र यादव जी, किसे ये कह रहे हैं ये बात? बहुत गंभीर बात मैं बोलना चाह रहा हूँ। नहीं, पुड़िया खाकर बैठने की बात आपने किसे कही है? कौन बैठा है पुड़िया खाकर? मैं एक लास्ट और बहुत गंभीर बात बोलना चाहता हूँ। आप जवाब तो दीजिए, कौन बैठा है पुड़िया खाकर? बताया है कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में कुछ ऐसे मिनिस्टर हैं जो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, वो भी नाराज हैं। तो ऐसा हो सकता है कि वो भारतीय जनता पार्टी छोड़ के जो हमारा अपोजिशन का अलायंस है उसमें आ जाए। नाम बता दीजिए, कौन है वो लोग? मैं नाम मैं खुलासा कर दूंगा, गडकरी साहब का भी नाम है उसमें, और एक नेता का और नाम है, वो मैं बाद में बता दूंगा बाकी नेता का नाम। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, तो वो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं और समाजवादी पार्टी के पास आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी उन्हें प्रधानमंत्री बनाएंगे, समाजवादी पार्टी बीजेपी के उन नेताओं को प्रधानमंत्री बनाएगी, आप ये कह रहे हैं? नहीं, भारतीय जनता पार्टी को नेता अपनी पार्टी से नाराज हैं, वो चाहते हैं वो प्रधानमंत्री बने, क्योंकि उन्होंने अच्छा काम किया। मेरे सवाल का जवाब आपने नहीं दिया। गठबंधन को लेकर आज सवाल था, लेकिन गठबंधन के सवाल पर आप बार बार बोलने से बच रहे हैं। आपके पास आऊंगी अर्कवंशी जी। आलोक अवस्थी भी बहुत देर से चुप है और उन्होंने आरएलडी का जिक्र किया था। आलोक जी, आरएलडी को मनाने की कवायद चल रही है। देखिए मेनका जी, महागठबंधन की वो बात तो कर रहे हैं, लेकिन गठबंधन के लिए कोई ईमानदार नहीं है। अखिलेश यादव जी का जो स्टेट का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, उन्होंने कांग्रेस, बसपा
राजभर जी की पार्टी, सोहेल देव समाज की पार्टी और ये आपके केशव देव मौर्य जी की पार्टी के साथ गठबंधन किया। सारे गठबंधन उनसे अलग हो गए हैं। जो छोटे गठबंधन थे उनकी तो बेइज्जती करके उनको जो अलग किया है। एक गठबंधन को जो एक गाड़ी गिफ्ट करी थी समाजवादी पार्टी ने, वो गाड़ी तक खिंचवा ली है। इस तरह का गठबंधन, और चिट्ठी लिख करके कहा गया था कि आपको जहां जाना हो चले जाइए, और इस तरह की बात करके आज वो फिर गठबंधन की बात कर रहे हैं। मात्र 3 सीटें समाजवादी पार्टी की है यूपी के अंदर, और कांग्रेस की मात्र 1 सीट है यहाँ पे। अगर आप इसको वोटों की परसेंटेज पे जाएंगे तो हमारे पास 2019 में हमको लगभग 50% का मत हमको मिला था, और समाजवादी को पार्टी को मात्र 18% वोट मिला था, और कांग्रेस को मात्र जो है 2% वोट मिला। तो ये किस तरीके से गठबंधन में लड़ेंगे जब आपके पास कोई नेता नहीं है, कोई नीति नहीं है? पिछड़ों की वोट की आप बात करते हैं, लेकिन जब सरकार में आप आते हैं और पिछड़ों का वोट और सारे अगड़ों का वोट भी आपको मिलता है, लेकिन जब देने की बात यहाँ आज गठबंधन की हो रही है, गठबंधन की हो रही है कि आखिर क्या वजह है कि एनडीए का ऐसा नहीं है कि एनडीए से दूसरे दल छिटके नहीं है, कई सहयोगी दल छिटके हैं। एनडीए जो कभी 24 दलों का एनडीए था वो कम होते होते काफी कम हो चुका है। बावजूद इसके जो विपक्षी दल तीसरे मोर्चे की जब बात होती है तो बनने से पहले ही बिखर जाते हैं, वो बनते ही नहीं दिखते हैं। अर्कवंशी जी, आखिरी रिएक्शन आप दीजिए, आप कुछ कहना चाहते थे, बात 24 सेकंड में पूरी कीजिएगा। मैं बस इतना बताना चाहता था कि इनका दलित प्रेम कैसा है कि इन्होंने जो SC/ST में का प्रमोशन में आरक्षण था उसको वापस किया था। 2 लाख कार्मिकों की रिवर्ट बैक किया गया था। इनका OBC प्रेम कैसा है, पिछड़ा प्रेम कैसा है? केवल एक जाति से सभी सीटें भरी गई थी, और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक बार नहीं कई बार टिप्पणी भी की, और इनके कई सदस्यों को, लोक सेवा आयोग तक के सदस्यों को हटाया था उनके पदों से, क्योंकि एक ही विशेष जाति से सभी पदों को भरा जा रहा था। बाकी सभी जो जातियां हैं, पिछड़ी जातियां, उनको आरक्षण का लाभ ही नहीं मिल पा रहा था इनके शासनकाल में। और बाद में वो रोहिणी आयोग के समय सामने भी आया कि उत्तर प्रदेश में कैसे आरक्षण को दरकिनार करके एक ही जाति से आरक्षण की सीटें भरी जा रही थी। तो देखिए धर्मेंद्र जी, आपने जिन मुद्दों को उठाया उन मुद्दों पर भी आपसे इत्तेफाक नहीं रखते कि आपने ऐसा काम किया, लेकिन फिलहाल आज का हमारा जो टॉपिक था वो गठबंधन का टॉपिक, कि आखिर बीजेपी को हराना है तो विपक्षी दलों को एकजुट होना होगा। और ये तमाम जानकार भी कह रहे हैं कि फिलहाल अकेले बीजेपी को हराने की ताकत किसी भी विपक्षी दल में नहीं, और ऐसे में अपने निजी स्वार्थ आड़े आ रहे हैं गठबंधन के। तो आगे बढ़ेंगे। आज आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस महाबहस में हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है, वो 2 लाइन के जरिए मैं आपको बताना चाहूंगी। सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी है भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। ये पंक्तियां आज समाजवादी पार्टी और उनके नेताओं पर सही बैठती हैं। दरअसल गठबंधन कोई सियासी मौका नहीं होता, ये एक बड़ी जिम्मेदारी है। अपने सिद्धांत पर कायम रहते हुए दूसरे दल का सम्मान करना ही गठबंधन का धर्म है। लेकिन अक्सर जहां चुनाव खत्म हुए और गठबंधन बिखर जाता है। समाजवादी पार्टी ने पहले कांग्रेस से गठबंधन किया, चुनाव के बाद गठबंधन टूट गया। फिर समाजवादी पार्टी ने मायावती से गठबंधन किया, चुनाव में हार मिली और ये संबंध भी टूट गया। ये अवसरवाद नहीं तो क्या। और अब तो सवाल ये भी है और हाल ये भी है कि कोई समाजवादी पार्टी के साथ आने को तैयार नहीं दिख रहा। अब अगर समाजवादी पार्टी अकेले 2024 के समर में उतरती है तो राह आसान नहीं होगी, और ये बात अखिलेश और शिवपाल अच्छी तरह समझते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।